Hello students. In the earlier classes, as you know, we were discussing about the industrial sector of the industrial sector of the India before independence. In earlier classes, we also discussed about the agriculture sector of the India before independence. So in continuation with that, after discussing the industrial sector, we will discuss about some of the shortfalls that were present in the industrial policies followed by the Britishers. The British government was following certain industrial policy in India, but that policy was not flawless. It had some flaws, it had some shortfalls, some limitations. कुछ कमियां उसके अंदर थी. क्या कमियां थी उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो आज हम डिस्कस करेंगे. चलिए एक एक करके देखते हैं. तो 5 शॉर्टफॉल्स मेजरली हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं. पहली है स्लो प्रोग्रेस. जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी या जो इंडस्ट्रीज आ रही थी वो उस रेट से नहीं आ रही थी, उस तेजी से नहीं आ रही थी जितनी तेजी से जिस रेट से उन्हें आना चाहिए था. ठीक है. कंट्री ने, देखिए अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री ने इंडिपेंडेंस से लेके अब तक अगर कुछ प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो हम बोलेंगे सर डेफिनेटली किया है. ठीक है. इसमें इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. ठीक है. एक एक इंसान यही बोलेगा कि हाँ सर हमने ग्रोथ तो की है, बट क्या वो ग्रोथ सफिशिएंट है आप, और वो डिबेटेबल है. ठीक है. बहुत सारे जने बोलेंगे ठीक है नहीं सर वो सफिशिएंट नहीं है. ठीक है. बात सही भी है. जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रो की, जो रिक्वायर्ड ग्रोथ हमें थी वो ग्रोथ हमने नहीं ली. सेम प्रॉब्लम तब भी थी कि जिस रेट से हमारे लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट देना था या जितने ज़्यादा रेट से, जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस रेट से हमारी इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही थी. बहुत सारे लोगों को, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी बिकॉज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडमेड इंडस्ट्री, इट क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स की ज़रूरत थी, तो वो नहीं है. तो पहला था हमारा स्लो प्रोग्रेस, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे, रिक्वायर्ड ग्रोथ नहीं थी. चलिए दूसरा हम देखते हैं क्या था, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. ठीक है. कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. ठीक है. जस्ट लाइक मशीन्स दूसरे गुड्स को बनाने में काम आते हैं, वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स. तो वो बनाने के लिए हमारे पास में इंडस्ट्रीज नहीं थी. जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी वो थी कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ये सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे थी. ठीक है. और ये सारी इंडस्ट्रीज में ये सब कंज्यूमर गुड्स ही, कैपिटल गुड्स नहीं. तो कैपिटल गुड्स होना किसी भी कंट्री के लिए, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री होना बहुत अच्छी बात है. बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है. ठीक है. इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है हमारी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मशीन्स तो चाहिए ही होती हैं, तो वो होना बहुत अच्छी बात है. ठीक है. तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं थी. एक ये भी प्रॉब्लम थी. मशीन्स का, देखिए मशीन इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगी आपकी कंट्री के अंदर. अगर आपके यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं है तो मशीन्स की अवेलेबिलिटी आपके यहाँ पे अच्छी नहीं होगी. सिंपल सी बात है. ठीक है. यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे लैपटॉप जो हैं शायद इतने कॉस्टली हैं, क्योंकि लैपटॉप, क्वालिटी लैपटॉप्स बनाने की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे नहीं है. अगर हम बनाते भी हैं तो वो यहाँ पे असेंबल करते हैं. ठीक है. बाहर से सामान लेके बस उसे प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी उसमें बस फिट कर देते हैं. ऐसा हम करते हैं. वो शुरू से लेके अब तक, मतलब फ्रॉम द ज़ीरो से लेके पूरा एक लैपटॉप बना देना जिसमें सारी चीज़ें अपनी ही लगी हों, वैसा हमारे यहाँ पे नहीं. ठीक है. अभी तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होने का क्या नुकसान होता है. थर्ड हम देखते हैं क्या था, नो सब्सटीट्यूट टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो चली गई, लेकिन उसके जैसा कोई और नहीं आ पाया. यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी, जितने प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल कराती थी, वैसा कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं है कि उतनी अच्छे प्रोडक्ट्स, उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हों. ये भी नहीं हो पाया. और उतने सारे लोगों को जॉब मिल सके ऐसी इंडस्ट्री भी नहीं आ पाई. तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सब्सटीट्यूट हमारे पास में नहीं अवेलेबल हो पाया. तो ये उनकी इंडस्ट्री पॉलिसी की
कमी थी। अगर अच्छी पॉलिसी फॉलो करते तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सब्स्टिट्यूट भी आ जाता। ठीक है, देखिए जॉब चली जाए किसी की तो वो गलत बात है, लेकिन उसको जॉब चली जाए और दूसरी जॉब भी ना मिले वो उससे भी ज़्यादा गलत बात है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जाने से, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर इस इंसान को अगर इंडस्ट्री में काम मिल जाता तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी इंडस्ट्री पॉलिसी ठीक नहीं थी। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है लो ग्रोथ रेट, यानी कि जीडीपी जो है, ठीक है, सॉरी लो ग्रोथ रेट कहने का मतलब है कि ओवरऑल मान लीजिए आप 100 रुपीज़ का वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें से इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो बहुत कम था। और ईयर बाय ईयर जो उसकी ग्रोथ थी वो भी कुछ खास नहीं थी। ठीक है, जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ भी नहीं रहा था। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। ठीक है, कि अगर मान लीजिए जितना भी हमारी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसमें मोस्टली एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट थे लोग। ठीक है, जैसे आज की अगर बात करें कि भाई आज हमारी जीडीपी का कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो देखेंगे भाई सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर वगैरह, सर्विस सेक्टर फिर कंट्रीब्यूट करता है, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर आते हैं। ये होता है कि अगर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जितने भी वैल्यू की जीडीपी हमारे यहाँ पे हो रही है, उसमें ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस समय पे जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, ना के बराबर था, और उसमें ग्रोथ भी बहुत कम हो रही थी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने देखा था VKRV राव जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये स्टडी भी किया था कि 1% से 2% ही हमारी ग्रोथ हो पा रही थी जीडीपी के अंदर। चलिए, तो ये थी प्रॉब्लम थी उनकी पॉलिसी के अंदर। लास्ट का लिमिटेड ऑपरेशन अंडर पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने अंडर जो इंडस्ट्रीज दे रखी थी वो बहुत लिमिटेड थी, ज़्यादा अपने अंदर वो इंडस्ट्रीज नहीं ले रही थी। लोगों के पास में तो पैसा था नहीं, तो वो तो पैसा इंडस्ट्रीज कहाँ से लगाती, तो रिक्वायर्ड था कि गवर्नमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज लगाती और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करती। ऐसा वो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत लिमिटेड अपना ऑपरेशन रखा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा जो उनका रिक्वायर्ड था। फॉर एग्जांपल रेलवेज, पावर जनरेशन और पोर्ट्स, सी पोर्ट्स थे जहाँ से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से वहाँ भेज सके और वहाँ का फिनिश गुड्स हमारे यहाँ पे ले सके, उस पर उनका पूरा ध्यान था। ठीक है, रेलवेज यानी कि जो सामान मंगा लिया है उसको वो जगह जगह पहुँचाने के लिए रेलवे चाहिए थी, तो उस पर उनका पूरा ध्यान था। ठीक है, तो उनके लिए जो रिक्वायर्ड था बस वो उसी पे ध्यान दे रहे थे, बहुत लिमिटेड अपना उनका ऑपरेशन था। ठीक है, ऐसा ही था, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा इंडस्ट्रीज वो सेटअप नहीं कर रहे थे, अपना टाइम एनर्जी उसके अंदर, मनी उसके अंदर नहीं लगा रहे थे। तो ये उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ कमियाँ थी। ठीक है, so that's all for today. We will continue this discussion in next class. Thank you.